संडे थी एक्चुअली, मेरी तबीयत थोड़ी-सी ख़राब है, कोल्ड हो गया है मुझे, तो आज मैं छुट्टी ली हुई थी ऑफ़िस से। तो अभी सोचा आप लोगों से बात कर लूँ, उनसे हमने मन की बात नहीं की आपस में। तो आज मैंने एक रील देखी थी, तो उसमें एक सवाल किया हुआ था कि जब आप किसी रिलेशनशिप में होते हैं तो फ़िज़िकल चीटिंग ज़्यादा बड़ी होती है या इमोशनल चीटिंग ज़्यादा बड़ी होती है? तो आज इस पे कुछ बातचीत करते हैं। मेरे ख़्याल से तो कोई भी चीटिंग, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो कोई भी चीटिंग मैटर करती है। कोई भी चीटिंग दूसरे पार्टनर को हर्ट करती ही करती है। फिर चाहे वो इमोशनल हो या फिर फिज़िकल हो। बाकी अपना-अपना हर इंसान का पर्सपेक्टिव होता है कि वो किस हिसाब से सोचता है, वो उसके लिए ज़्यादा कौन-सी चीज़ मायने रखती है। कुछ लोग हैं बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, हर छोटी-छोटी चीज़ को लेके हर्ट हो जाते हैं, तो उनके लिए तो हर इमोशनल चीटिंग बहुत बड़ी होती है। एक बार को वो फिज़िकल चीटिंग को एक्सेप्ट भी कर ले, मान भी ले, उसे माफ़ भी कर दे, बट इमोशनली वो इतना ज़्यादा हर्ट होते हैं, इतना ज़्यादा टूटते हैं, क्योंकि इमोशनल जो चीटिंग होती है वो ही ब्रेक करता है ना। एक बार में आपको चोट नहीं देता, एक बार में आपको दर्द नहीं देता, वो धीरे-धीरे आपको इग्नोर करता है, धीरे-धीरे आपको हर्ट करता है। हर छोटी-छोटी चीज़ को लेके आपको इतना ज़्यादा अंदर से तोड़ देगा ना कि आप इस काबिल ही नहीं रहते कि आप अपने पार्टनर से शिकायत कर सको इस चीज़ की। आपको खुद समझ नहीं आता कि आपके साथ हो क्या रहा है। जताया जाता है कि गलती आपके साइड से हो रही है। आप समझ ही नहीं पाते हो कि गलती कहाँ हो रही है और गलत कौन है। इमोशनली आपको इतना ज़्यादा अंदर से कमज़ोर कर देते हैं ना कि फिर आप, अगर आपने उस सिचुएशन में ये चीज़ को नहीं समझा कि गलती आपकी नहीं है, सामने वाला आपको ये जता रहा है कि आपकी वजह से ही जो भी चीज़ें ख़राब हो रही हैं वो उसका रीज़न आप हो, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये है कि हम जब किसी के साथ प्यार में होते हैं, हम जब किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं, तो ये चीज़ें हम समझ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को सच्चे दिल से या आपसे प्यार करता है, वो तो फिर वो ये सब चीज़ें समझ ही नहीं पाता टाइम रहते। और जब तक ये चीज़ें समझ में आनी शुरू होती हैं, तब तक कंडीशन इतनी ज़्यादा वर्स हो जाती है कि फिर आप कुछ करने लायक ही नहीं रहते। फिर आप बिल्कुल टूट चुके होते हो उस कंडीशन में। और जहाँ तक बात फिज़िकल चीटिंग की होती है, उसको आप फिर भी एक बार को आप उसको समझ सकते हो, फिर भी एक बार को आप सामने वाले की बात सुन सकते हो, उसको कहीं न कहीं माफ़ कर सकते हो। इस चीटिंग के पीछे ये है कि बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं। मैं इतने सारे लोगों को जानती हूँ जिनके साथ ऐसा हो चुका है, और पीछे के रीज़न्स को भी मैंने समझने की कोशिश की है कि आखिर ये होता किस वजह से है। बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं उसके भी। तो अगर कुछ ऐसे रीज़न हैं उसमें कि आप उस चीज़ को माफ़ कर सकते हो, तो वहाँ करते हो आप। सब्जेक्ट टू कि जब तक कि सामने वाला आपको इमोशनली चीट नहीं कर रहा। इमोशनली चीट करने का मतलब है कि वो बंदा आपके साथ इस रिलेशन को आगे कंटिन्यू ही नहीं करना चाहता। वो अपने आप को अंदर से ये बना चुका है कि अब उसको इस बंदे के साथ रखनी ही नहीं है। तो वो इस तरीके की सिचुएशन बना देगा कि आप धीरे-धीरे इस रिलेशनशिप से बैक आउट कर जाओ। मेरे हिसाब से तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो जितने लोगों को मैं जानती हूँ, या मेरा खुद का जितना भी थोड़ा बहुत जो एक्सपीरियंस है, मैं उससे तो मुझे यही चीज़ें समझ में आती हैं। आपको प्लीज़ आप लोग भी कमेंट करिए और मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो भी बताओ आप प्लीज़।